हेलो दोस्तों, फिलहाल गर्मियों का सीज़न चालू है। तो गर्मियों की सीज़न में क्या होता है, मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हमारे घर पे आती है, स्पेशली मच्छर, और हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये मच्छर से ना हमको काफ़ी इन्फेक्शन होती है, बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, यही मच्छर को भगाने के लिए एक ऐसे रेमेडी तैयार करेंगे। ये रेमेडी से मच्छर हमारे घर से कोसों दूर भाग जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि ये मच्छर से हमको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और बीमारी भी होती है। तो हम लोग ये रेमेडी तैयार करने के लिए सबसे पहले तो लिए हैं नीम के पत्ते। नीम के पत्ते में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे कि फैटी एसिड, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट। और मैं आपको बता दूं कि ये नीम के पत्ते से ही आप अपने इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे सर्दी जुकाम और बहुत सारी बीमारी जो है ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। इतनी पावरफुल ये नीम के पत्ते हैं। नीम को पत्ते को ऐसे ही आप ना समझे। अगर आपके सर्दी जुकाम है तो क्या करें, इनकी जो धुआं है वो ले ले, तो आपके देखोगे सर्दी जुकाम जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये नीम के पत्ते में ऐसे बहुत सारे गुण हैं। तो हम लोग ये नीम के पत्ते लिए हैं। उसके बाद में सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से एक छोटा सा पैन ले लूँगी, जिससे आप फ्राई वगैरह करते हैं या फिर तड़का वगैरह देते हैं, तो वो पैन ले लेना है। आप कोई भी पैन जो है वो ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग तेल लिए हैं। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे नारियल का तेल, सरसों का तेल। ये मेरे पास में ये वाला तेल है, क्योंकि मैं ये डाबर का तेल यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं ये तेल ली हूँ। आप चाहे तो नारियल का तेल या फिर सरसों का तेल जो है वो ले सकते हैं। तो ये तेल लेना है। तेल कितना लेना है, कम से कम आप जितना बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से लीजिए। तो मैं कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून के करीब तेल ली हूँ। और तेल को ना अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जैसे हम लोग तड़के के लिए तेल कैसे गर्म करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग ये जो तेल है इसको गर्म कर लेंगे। और आप मेरे वीडियो को कौन से शहर से, कौन से गाँव से देख रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे गाँव या शहर का नाम जो है वो कमेंट करें। तो क्या होता है ना, आपके छोटे से कमेंट से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे जो वीडियो है उसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैंने क्या की हुई, तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ। तो गर्म तेल हो गया है हमारा। उसके बाद में इसमें ही नीम के पत्ते डाल देना है। अगर आपके पास में सूखे नीम के पत्ते हैं तो आप वो डाल दें, नहीं तो कच्चे भी डाल सकते हैं, लेकिन कच्चे को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आप कोशिश करें कि सूखे नीम के जो है वो पत्ते डालें। तो ये नीम के पत्ते डाल देना है। और उसके बाद में ये तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, मतलब नीम के पत्ते के साथ में थोड़ा सा पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये हल्का सा जल नहीं जाती, काला नहीं हो जाता, और इसके धुआं जो है वो निकलने ना लगे, तब तक इन्हें पकाना है। तो इनको पकाने में कम से कम 2 मिनट लगते हैं। तो देखिए मैंने 2 मिनट हो गया है, पका ली हूँ, गैस को बंद कर लिए हैं। और इसकी जो धुआं आप देख रहे हैं, यही धुआं हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यही धुएं से जितने भी मच्छर मक्खी है ना वो पूरे भाग जाते हैं। ना सिर्फ भागते हैं बल्कि टोटली मरते भी हैं। तो मैं आपको ये धुआं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए धुआं हुआ है। उसके बाद में आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पर मच्छर थे ना वो पूरे मर गए हैं। ये धुआं मैंने 2 मिनट यहाँ पर रखी हूँ। तो ये ही धुआं से, क्योंकि ये धुआं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये धुएं से ही आप देखोगे कि यहाँ के जितने भी मच्छर थे ना वो पूरे मर गए हैं। और आपको मैं बताती हूँ कि कैसे मरे हैं और कितने सारे मरे हैं, क्योंकि ये धुआं इतना ज़्यादा पावरफुल है। पहले ज़माने में क्या होता था, जब भी मच्छर ज़्यादा होती थी तो नीम की धुआं करते थे, उससे ही मच्छर जो है वो टोटली मर जाते थे, भाग जाते थे। लेकिन हम लोग आजकल बहुत नए नए प्रकार के जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमको बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आप वही नीम के पत्ते से मच्छर को जो है वो पूरी तरह से मार सकते हैं। तो देखिए मैंने धुआं की हूँ, और यही धुआं से, और ये करते वक्त मैंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं की हूँ, बिल्कुल जैसा का वैसा आप लोगों के साथ में शेयर की हूँ। ये देखिए ये धुएँ से ही ये जितने भी मच्छर थे ना, ये देखिए मच्छर जो है वो मरे हैं। ये लाइव मैं आपको बता रही हूँ कि ये मच्छर सच में मरे हैं। आप ये चीज़ें जो है वो करके देखिए, उसके बाद में मुझे आप रिज़ल्ट बताइएगा। तो देखिए मैं तो आप लोगों के सामने ये रिज़ल्ट जो है वो बता रही हूँ। देखिए मच्छर कितनी आसानी से मर गए हैं। हम कोई भी रेमेडी यूज़ करते हैं उससे मच्छर तो नहीं भागती, लेकिन हमको बहुत सारी बीमारी जो है वो होती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मच्छर जो है वो मर गया है। उसके बाद में ये जो तेल है उसको मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से, ये पहले तो गर्म है तो उसको मैं ठंडा कर लूँगी, क्योंकि ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होगी, गर्म
गरम गरम हम तेल जो हमारे ऑल आउट के डब्बे में हम लोग डालेंगे तो क्या होगी, वो जलने लगेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं क्या करूँगी, इनको अच्छी तरह से पहले तो ठंडे कर लूँगी। तो ठंडे करते वक्त भी आप क्या करें, उन जगहों में रखें जहाँ आपको लगता है कि मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगी, इसके स्मेल से ही मच्छर जो है वो मरने लगेंगे। उसके बाद में ये ठंडा हो गया है हल्का सा, उसके बाद में मैं क्या करूँगी, इसमें ही लौंग डालूंगी। लौंग क्या करती है, लौंग की भी जो स्मेल रहती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। जितने भी मच्छर तो भागेंगे ही भागेंगे, मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन साथ में जितने भी कीड़े मकोड़े रहेंगे हमारे घर के अंदर में तो वो भी मरेंगे। इसलिए मैं क्या करी हूँ, 2 से 3 लौंग डाली हूँ। उसके बाद में इसमें ही कपूर डाल देना है। कपूर की एक बहुत अच्छी स्मेल रहती है, इसकी स्मेल हमको तो पसंद है लेकिन कीड़े मकोड़ों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, ये जो कपूर है उसको, एक कपूर को चूरा करके डाल दूँगी। और इन सब मिश्रण, ये इतनी पावरफुल मिश्रण बन गई है कि अगर नीम से ना भागे तो बिल्कुल हमारे लौंग और कपूर से तो भागेंगे ही भागेंगे। लेकिन ये 99% मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रेमेडी है इससे मच्छर मरते हैं, भागते ही नहीं बल्कि मरते हैं। भागते भी हैं लेकिन मरते भी हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो रेमेडी हमारी, ठंडा हो गया है उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ऑल आउट लेंगे। देखिए इस तरह से ऑल आउट हमारे पास में घर पे रहता ही है। तो इसमें का जो रिफिल है, जो कॉइल है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं वो वाला जो ऑल आउट है वो ली हूँ। तो इसमें ही क्या करेंगे, हम लोग इसके जो ढक्कन वगैरह है निकाल लेंगे और इसमें ही ये जो रेमेडी है उसको हम लोग डालेंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको भी, इसके जो धुआं है, पहले तो जो धुआं की थी नीम के, उससे मच्छर मरे ही मरे हैं, लेकिन साथ में ये भी धुएं से जो है वो मच्छर जो है वो टोटली मर जाते हैं। और ये जो नीम है और जो चीज़ें हैं तो उसको क्या करना है, फेंकना नहीं है, बल्कि जहाँ ज़्यादा मच्छर है वहाँ पर क्या करें, इसको रख दे। तो इसके स्मेल से ही मच्छर मक्खियाँ और जितने भी कीड़े मकोड़े और कॉकरोच रहते हैं ना वो टोटली भाग जाते हैं। तो ये मेरे ऑल आउट है, मैंने इसको डब्बा के ढक्कन जो है वो लगा ली हूँ। उसके बाद में मैं आपको इसको जला कर बताती हूँ, जैसे कि हम लोग ऑन करते हैं, बिल्कुल वो ऑन करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे बोर्ड में लगाते हैं ना ऑल आउट, तो बिल्कुल वैसे ही बताती हूँ। तो ये मैंने लगा ली हूँ बोर्ड में, स्विच बोर्ड में। उसके बाद में मैं आपको ऑन करके बताती हूँ। देखिए ये ऑन है, इसके धुआं आप 1 से 2 मिनट ही रख के देखिए। उसके बाद में आपको मैं रिज़ल्ट बताती हूँ। ये मैं कम से कम 5 मिनट रखी हूँ। उसके बाद में इसकी जो धुआं है, उसके धुआं से ही मैं आपको बताती हूँ। देखिए मच्छर और मक्खियाँ जो है देखिए मरने लग रहे हैं। ये जेन्युइन तरीका है मच्छर को भगाने का, और इससे यकीन मानिए कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी जो रेमेडी है वो घर की रेमेडी है। तो इससे बीमारी होने का चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं रहती, लेकिन इससे मच्छर जो है वो मरते हैं और भागते भी ज़रूर है। तो आप देख रहे हैं ये मच्छर जो है वो कितनी मर गई है। देखिए आप देख रहे हैं, ये जाने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये मच्छर जो है वो भाग गए हैं, मतलब कि मर गया है। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। ये रेमेडी इस्तेमाल करके आप अपने घर से जितने भी मच्छर मक्खियाँ और जब बाकी के जो कीड़े मकोड़े हैं ना उसको भी भगा सकते हैं। और ये जो नीम के पत्ते की जो धुआं है वो हमारे घर को भी शुद्ध रखती है, क्योंकि हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसकी जो धुआं है वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इसके धुएं से ही जितने भी सर्दी खांसी है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। धन्यवाद।